बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की 3 जो बड़ी टॉप स्टोरीज़ है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि हुकूमत ने फ़ाइनली जो है वो सूबा बनाने के लिए आइनी जो तरमीम है वो लाने का फ़ैसला कर लिया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से जो करारदाद है वो पास हुई है, उसकी चीदा क्या मामलात हैं वो आपसे शेयर करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नैब भी एक्शन में आ गया और अब नैब ने जो कहा कि मरीम नवाज़ इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर मबनी बयानबाजी कर रही हैं और मरीम का मकसद जो है वो मुल्की फ़िज़ा को इश्तिहाल अंगेज़ी और की तरफ राग़ब करना है और नुक्स अमन जो है वो है। अब देखना यह है कि नैब इसमें क्या चीज़ें सामने लेके आता है। ये कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं कि मरीम नवाज़ के हवाले से नैब का जो मामला है वो क्या है, और फिर इसके साथ साथ जो हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर हम बात करें तो वो भी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की इस वक्त आपस में बड़े तल्ख जो है वो जो जुमले हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले आप इसे रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को हुकूमत का जो फ़ैसला आया है वो क्या है। गिलगित बल्तिस्तान को ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी भी कह रही है बड़े अरसे से, हुकूमत ज़रा ये कहती रही है। इमरान खान, आपको याद होगा कि जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से चंद दिन कबल भी गए तो उन्होंने ये बात ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद अपोजिशन वहाँ की ये कहती हुई नज़र आई कि ये ऐलान की हद तक है, हमें प्रैक्टिकली देखना होगा कि क्या करना है। अब जो ये कहा जा रहा है कि मौजूदा मुजव्वज़ा जो तरमीम के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा हासिल होगा, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार गिलगित बल्तिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। और ये एक बड़ी खुशखबरी है और ये आज हमने देखा कि अब बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया हुकूमत का कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए आइनी तरमीम जो है वो अब लाई जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन हुआ है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो हुकूमत और उनके तादियों के साथ है, लेकिन नंबर गेम हम समझते हैं कि अभी भी ऐसी है। अब देखना यह है कि कितने मुंतखब नुमाइंदे होंगे, नुमाइंदगी कैसे मिलेगी अपर हाउस यानी अवान बाला में, सेनेट में और कौमी असम्बली में। लेकिन एक फ़ैसला आ गया है। अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान को सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी जो है वो किस तरीके से मिलेगी, उसकी पूरी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। और सेनेट इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि वोट को काबिल शनाख्त बनाने की तजवीज़ भी दी जाएगी। अब ज़रा हुकूमत के पास एक टाइम भी है, उसमें क्या कुछ हो सकता है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए जो पार्लिमानी उमूर हैं डॉक्टर बाबर अवान, उन्होंने आज तफसीलन इसके फैसले से बात की कि आइनी तरमीम पैकेज पर तजवीज़ के लिए स्पीकर जो असद कैसर है पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। उस हवाले से देखा जाएगा कि दूसरा देखा जाएगा हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा जो आइनी तरमीम है बिल गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का अबूरी सूबा बनाने, सेनेट इलेक्शन के वोट को काबिल शनाख्त बनाने और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इलेक्शन लड़ने का हक देना शामिल है। ये 3 अहम तरीन चीज़ें हैं। एक तरफ सेनेट में आपने देखा होगा कि बात हो रही है कि जब से अपर हाउस मौजूद है उस वक़्त से इस पर बड़े लेवल पर पैसे की रेल फेल होती है। 2018 की वीडियोस भी आपने देखी, 2020-21 की इलेक्शन से पहले भी वीडियोस आपने देखी, और सबको इल्म है कि सेनेटर कैसे बनते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत एक तो इसमें बहुत ही अहम तरमीम लाने जा रही है कि किस तरीके से ये सारी रेल फेल जो पैसे की है, करप्शन की है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक बहुत बड़ा इशू है, वो कहा जा रहा है कि उसको भी देखा जाएगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इलेक्शन लड़ने का हक़ देना होगा, और जब वो इलेक्शन लड़ने के बाद यानी फिर वो दोहरी शहरियत को तर्क कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ ओवरसीज़ यानी गिलगित बल्तिस्तान की जो बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान में करारदाद पहले गिलगित असम्बली में हो चुकी है, अब फाइनली उसको कौमी असम्बली और सेनेट से उसको पास करवाया जाएगा। लेकिन अभी इसकी कुछ चीज़ें डिटेल आपसे शेयर करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में टोटल सूबाई कितनी जो नेशनल असम्बली की कितनी सीट्स होंगी, सेनेट की कितनी सीटें होंगी, और मौजूदा जो वहाँ पर एक असम्बली मौजूद है उसका रोल क्या होगा, और क्या 2023 में जो इलेक्शन होगा पाकिस्तान में, क्या गिलगित बल्तिस्तान में उसके साथ इलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये कुछ डिटेल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी अहम खबर जो इस वक्त है वो है नैब की, और
आपने देखा होगा कि नैब में एक एप्लीकेशन भी गई थी मरीम नवाज़ के हवाले से। अब नैब ने अपने जारी करदा बयान में ये कहा है कि मरीम नवाज़ की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर जारी बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात और तशरीहात पर मबनी हैं। रिपोर्ट्स का नोटिस उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नैब में चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग में मुअय्यना तौर पर मुलव्वस होने के मुकदमात ज़ेरे तहकीकात हैं। नैब की जानिब से इन्हें तलब करने पर मुल्की फ़िज़ा को इश्ताल अंगेज़ी की तरफ राग़ब करने की कोशिश की गई। इसके अलावा कौमी इदारे जैसे नैब, मुअज़्ज़ज़ अदलिया और लॉ एंड आर्डर से मुतल्लिका इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत से लबरेज़ बयानबाजी की और फिर उन्होंने कहा कि जिसका बुनियादी मकसद नैब की शरीफ ख़ानदान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात की तहकीकात है उसमें रखना डालना है और इन पर असरअंदाज होने के अलावा नक्श अमन की सूरत को तक़वियत देना है। तो ये 2-3 बड़ी अहम चीज़ें थी वो आपके सामने रखी। अभी तक इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।